नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जॉब स्पेस यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि जो भी अवेलेबल जॉब्स हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हम आप तक फ्री में पहुँचाएँ। तो अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी न्यूज़ अलर्ट या अपडेट वीडियो हम अपलोड करें किसी भी जॉब के रिगार्डिंग या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो आज जिस ओपनिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये आईडीबीआई बैंक की तरफ से आया है। एडवर्टाइजमेंट मैंने यहाँ पर आपके सामने ओपन किया है। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएएम ग्रेड ओ एंड एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन ईएसओ। तो इन दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज जो है वो अभी फ़िलहाल अवेलेबल हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के टोटल 800 पोस्ट्स अवेलेबल हैं और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस के यहाँ पर 1300 पोस्ट अवेलेबल हैं। तो टोटल 2100 पोस्ट यहाँ पर जो है इन्होंने जारी किया है। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर 1 नवंबर 2023 होने वाला है। यानी कि जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जो एज लिमिट है वो 1 नवंबर 2023 के अकॉर्डिंग जो है वो कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद एडवर्टीजमेंट डेट यहाँ पर 22 नवंबर का ये आया है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है 22 नवंबर से, और ये चलने वाला है यहाँ पर 6 दिसंबर तक। तो 22 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 6 दिसंबर तक ये चलने वाला है। इसके बाद टेंटेटिव डेट इन्होंने मेंशन किया है एग्जामिनेशन का। तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का एग्जामिनेशन 31 दिसंबर को होगा और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन का जो एग्जामिनेशन होगा वो 30 दिसंबर को कंडक्ट यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर एज देख सकते हैं। दोनों के लिए मिनिमम एज जो है वो 20 ईयर्स है और मैक्सिमम एज जो है वो 25 ईयर्स है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। जेएएम के लिए बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 60% फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स, 55% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट्स। इसके बाद अगर हम बात करें सेल्स एग्जीक्यूटिव की तो इनके लिए भी बेसिकली मिनिमम ग्रेजुएशन यहाँ पर चाहिए। अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड university in any discipline from a university recognized approved by the government bodies namely AICTE UGC etc। तो ये यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बेसिकली मेंशन किया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिक जो सैलरीज हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेएएम के लिए ऑन ज्वाइनिंग द बैंक्स सर्विसेज एज ग्रेड ओ, compensation on cost to company basis would range between 6.14 lakh to 6.5 lakh। तो बेसिकली यहाँ पर 6.14 लाख से 6.5 लाख तक की आपकी एनुअल सैलरी यहाँ पर होने वाली है। सैलरी तो हम इसको नहीं कह सकते, बेसिकली इन्होंने कॉस्ट टू कंपनी जो है वो यहाँ पर मेंशन किया है। इसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट भी आपको दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। और ये भी मेंशन किया है कि जो आईडीबीआई बैंक के जितने भी स्कीम्स रन हो रहे हैं वो सारे जो है आपके ऊपर लागू होंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करें तो ये जो है बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब होने वाला है। फर्स्ट ईयर में आपको 29,000 पर मंथ दिया जाएगा और सेकंड ईयर में आपको 31,000 पर मंथ जो है वो दिया जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होगा ये जॉब ईएसओ का, लेकिन जेएएम जो है वो एक परमानेंट जॉब यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं द अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली for a period of 1 year and may be reviewed for extension on year to year basis for a further period of 1 year, subject to satisfactory performance, completion of assigned mandatory e-certifications, availability of vacancies and any other criteria that bank may decide from time to time। तो इन्होंने ये कहा है यहाँ पे कि फर्स्ट शुरू में आपको 1 साल का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और उसके बाद बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस या फिर वैकेंसीज बैंक जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकता है। इसके बाद यहाँ मेंशन्ड है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 2 years ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस, अपॉइंटी शेल बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएएम ग्रेड ओ इन द बैंक थ्रू अ सिलेक्शन प्रोसेस दैट वुड बी कंडक्टेड बाय द बैंक। तो इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि 2 साल के कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी के बाद आपको एज अ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जो है वो कंसिडर किया जाएगा और जो भी सैलरी होगी जेएएम की एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो आपको दी जाएगी। तो ये बेसिकली यहाँ पर मेंशन्ड है। इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। सेल्स
एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा, यानी कि सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर कोई भी पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा। स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर मेंशन किया है, इसमें कि आप देख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो है वो वहाँ से 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के लिए। एंड जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस कंप्यूटर आईटी से 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के लिए, और ये टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 2 आवर्स का। इसके बाद यहाँ पर आप पेनल्टी भी देख सकते हैं, 0.25 मार्क्स की यहाँ पर पेनल्टी है, यानी कि 200 मार्क्स का टोटल पेपर होने वाला है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, लेकिन फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर होगा फॉर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज कट ऑफ्स विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के बारे में भी यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच सेक्शन ऑफ द ओटी एंड ऑल्सो अ मिनिमम टोटल स्कोर इन द ओटी टू बी कंसिडर्ड फॉर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। द पर्सनल इंटरव्यू shall be of 100 marks and candidates need to score minimum qualifying marks in interview which shall not be less than 50%। 45% होने वाला है SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए। जनरल कैटेगरी के यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क्स आपको स्कोर करना होगा आउट ऑफ 100 पर्सनल इंटरव्यू में। तो ये था बेसिकली यहाँ पर डिटेल्स इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आ चुका हूँ और इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो से पहले सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है और उसके बाद लास्ट नेम देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है, उसी मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देना है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी देना है और उसी ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड देख सकते हैं। इसी सिक्योरिटी कोड को आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अगले पेज पे आपसे फोटो और सिग्नेचर जो है वो मांगा जाएगा, तो वो आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स जो है वो एंटर करनी होगी। फिर आपको जो फॉर्म है उसका प्रीव्यू दिखाया जाएगा। अगर कुछ गलत आपने मेंशन किया तो आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा एंड फाइनली आपको फीस जो है वो पे करना होगा। जैसे ही आप फीस पे कर देंगे आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था वीडियो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तो लिंक जैसे कि मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।